इधर पंचवटी पर जब भगवान उस मृग के पीछे से लौटे तो क्या हुआ, आश्रम देखे जानकी हीना, आश्रम देखे जानकी हीना। यहाँ एक बड़ा गोस्वामी जी का संकेत है, आश्रम। और कैसे देखा, जानकी हीना। जानकी माने भक्ति, और आश्रम हो और भक्ति न हो, आश्रम देखे जानकी हीना। भगवान को वो जगह पसंद है जहां भक्ति हो, चाहे आश्रम हो या न हो, और वो जगह पसंद नहीं है जहां भक्ति न हो, चाहे वो घर हो चाहे वो आश्रम हो। जब तक वहां जानकी जी थी तब तक तो उसमें सुकून था, लेकिन अब आश्रम ही आश्रम रह गया, अब भक्ति चली गई। और ऐसे आश्रम को देख करके भगवान राम खुश नहीं होते, रोते हैं। आश्रम देखे जानकी हीना, आश्रम देखे। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि क्या हुआ होगा यहाँ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं तो एक रेखा खींच करके गया था और आपकी कृपा से मुझे विश्वास है रेखा के अंदर तो कोई घुसा नहीं है। तो राम जी ने कहा तो लखन जी ने कहा कि रेखा के बाहर ही माता जानकी गई होंगी। नहीं, इस पूरी धरती पर ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि अंदर जाकर के जानकी को ले जाए। तब राम जी को थोड़ा मन से लगा कि जब खुद ही गई है, मैंने तो जो फाउंडेशन लगाए थे, जो बाउंड्री लगाई थी, जो नियम बनाए थे, जो कायदे बनाए थे, उन्हें तोड़ फाड़ करके जब खुद गई हैं। कल मैंने कहा था ना कि वो बाण जो जयंत के पीछे भेजा था, उस बाण को यहां भी भेज सकते थे राम जी, लेकिन एक कारण ये भी था, क्योंकि यदि राम सीता जी की बिना मर्जी के सीता जी गई होती तो राम का बाण उसे धरती में किसी भी कोने से ले आता है। लेकिन वो चाहते थे कि कुछ थोड़े दिन मुझसे दूर रह करके सोने का स्वाद भी चख ले तो पता लग जाए। आश्रम देखे जानकी हीना, आश्रम अब रुदन प्रारंभ किया प्रभु ने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग
मृगने। मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। पूरन काम राम सुखदा, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। अच्छा लग रहा है, बजाइए। राम सुख राशि, पूरन पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। स्वामी जी, कोई नादान से नादान आदमी हो और वाकई घरवारी खो जाए तो उस घरवाली को खोजने के लिए वो मनुष्यों से पूछेगा अथवा पुलिस से पूछेगा अथवा किसी राहगीर से पूछेगा। लेकिन नादान से नादान व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा गया जो पशुओं से वृक्षों से। अचंभे की बात है, हद हो गई। अरे चलो कोई ज्यादा हाल खराब है तो अभी कोई व्यक्ति यदि पूछेगा तो किसी ऐसे से पूछेगा जो बता सके, जिसकी भाषा ही हमारी भाषा नहीं है और किसी के पास तो वाणी ही नहीं है। वृक्ष के पास वाणी कहाँ है? उससे भी पूछ रहे हैं। उसका एक कारण है, बताएं कि रहने दें। ये जितने भी नाम गिनाए हैं
उन नामों में ये हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। खग, मृग और मधुकर माने भौरा, तीन है ना, खग, मृग, मधुकर। ये तीनों परमात्मा के अनन्य सेवक हैं और इन्होंने एक बार भगवान से वादा किया था कि जब आप राम अवतार में आओगे तो हम आपकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। इसलिए आज सेवा करने के लिए इन तीनों से ही, क्योंकि तीनों वादा कर चुके थे, इन तीनों से, तीनों ने वादा किया था, इसलिए राम जी इन तीनों से पूछ रहे हैं। बोले कब किया था? जिस समय देवता लोग और भगवान के पास में गए थे और भगवान प्रकट होकर के ये वरदान देते हैं, क्या कि जाओ मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए अवतार लेने वाला हूं। तो ये कथा तो आपने सुनी होगी कि उनमें से कुछ बंदर बने, कुछ रीछ बने हैं भगवान की सेवा के लिए, कुछ कौल भील बने। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे, न बंदर बने न कौल भील बने, तीन शब्द गिनाए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। तो ये वो देवता लोग हैं ये, जो खग बन करके, मृग बन करके और भौरा बन करके वहां घूम रहे थे पहले से ही। खग मृग मधुकर तनु धरि देवा, आई करहि रघु नायक सेवा। खग मृग, बात जब हृदय तक जाए तो जोर से बजाया करो, जिससे मुझे लगा कि हाँ तुम्हारे दिल के भीतर गई, दवा उतर गई भीतर, हैं? नहीं तो भाई सामान्य व्यक्ति भी वृक्षों को तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस रहस्य को जो जानते हैं वे ही समझ पाएंगे कि वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, हैं? इसलिए खग मृग मधुकर तनु धरि देवा, जय करें रघुनायक सेवा।